Good afternoon everyone. I am Lal Bihari Yadav and I welcome all of you on my YouTube channel Lal Bihari Yadav Official. Today I will discuss about number system in part 4. Previous part 1, 2, 3 I have discussed also about number system. तो इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 पार्ट 3 में 2 पार्ट हमने किया था। पार्ट 3 में मैं आपको याद दिला दूं कि पार्ट 3 में हमने आपको बताया था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का 2 पार्ट है, रैशनल एंड इरेशनल। दैट मीन्स फैमिली मेंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये कलेक्शन जो होता है उसको ही रियल नंबर्स बोलते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ फिर से कि रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो मैं आपको इससे आगे ले चलता हूँ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। दैट मीन्स रिपीटिंग। 2 टाइप के होते हैं। रैशनल नंबर का डेसिमल प्रेजेंटेशन जो आपका होता है आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह से 2 टाइप के मिलेंगे आपको। और तीसरा जो बचा आपका टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इरेशनल नंबर्स का। तो सीधा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। नंबर सिस्टम के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमने नंबर सिस्टम के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 2 पार्ट किया है, जो वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड एन इरेशनल नंबर between 1/7 and 2/7। ये क्वेश्चन आ जाइए, फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, आपके बुक का, NCERT बुक क्लास 9 नंबर सिस्टम। तो ये आप देख रहे हैं, आपका ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर्स। तो इससे पहले कि आप जानते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन में इन्फिनिटिवली मेनी रेशनल नंबर्स होता है। तो 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन में आपका मेनी इन्फिनिटिव इरेशनल नंबर्स भी होता है। अभी आप इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं 1/7 एंड 2/7। 1/7 7 से डिवाइड 1 को करते हैं, डेसिमल 0 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, 1। अभी देखिए 1 आपका यहाँ आकर के रिमाइंडर सेम हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या? ये ब्लॉक रिपीट होगा। ये ब्लॉक आपका क्या होगा? रिपीट होगा 142857। नेक्स्ट फिर आपको मिलेगा 142857। तो
तो दैट मीन्स क्या हो गया 0.142857, ये ब्लॉक आपका क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है। दैट मीन्स इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आपको मिल गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो टर्मिनेट हुआ नहीं, ये तो डिवीजन चलता रहेगा कंटिन्यू, एंड रिपीटिंग है। तो रेशनल नंबर्स का तो सेकेंड पार्ट में आपने देखा, ये सेकेंड इसका फॉर्मेशन क्या होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, सेम है 2/7, 2/7 का हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये ब्लॉक आपका क्या होगा, रिपीटिंग ब्लॉक। तो इसका मतलब ये है आपका 0.142857, 142857, ये आपका रिपीटिंग, और इसका मतलब है आपका 0.285714, ये रिपीटिंग ब्लॉक। अभी इस डेसिमल और इस डेसिमल के ये डेसिमल नंबर जो है, ये डेसिमल फ्रैक्शन और इस डेसिमल फ्रैक्शन के बीच में आपको ऐसा नंबर निकालना है जो आपका क्या हो जाए, इरेशनल नंबर हो जाए। मेनी इन्फिनिटिव रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स दोनों के बिटवीन में। तो इरेशनल नंबर्स का आपका क्या है, इरेशनल नंबर्स आपका ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा जो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी इसी बीच से आप ले लीजिए, बिटवीन कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बिटवीन 1 इरेशनल नंबर, बिटवीन देम। अभी देखिए 0.14 0.28, 0.14 0.28, तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, 0.15 मिलेगा, 0.16 मिलेगा, 0.17 मिलेगा, 0.18 मिलेगा, इस तरह से आपको जाते जाइए 0.27 मिलेगा, और आगे भी मिलेगा 0.271 मिलेगा। थर्ड में चल जाएंगे, थर्ड डिजिट में, डेसिमल पार्ट में। तो आप कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, सपोज कीजिए मैंने ये लिख दिया 0.17। अभी आप लिखते जाइए, ऐसा डिजिट लिखिए जो आपका 1 2 3 4 2 0 9 8 7, आपका क्या है, इसमें से कोई भी डिजिट आपका क्या है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो आप कोई भी नंबर बना सकते हैं खुद से। 0.171 हमने 1 लिया, आप 2 भी ले सकते हैं, 0.6 ले लीजिए, 0.8 ले लीजिए, 1 2 0, आपका जो मर्जी है इधर डालते जाइए। दैट मीन्स वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो कोई भी आप इरेशनल नंबर्स राइट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि कोई भी गिवन आपका रेशनल नंबर्स है, उसके बीच में आप सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप डेसिमल रिप्रेजेंट कर दीजिए उसको। डेसिमल एक्सपांसन करने के बाद उसके बीच से कोई भी आप इरेशनल नंबर लिखिए। 1 का है तो 1 का लिखिए, 2 बोले तो 2 लिखिए। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कम मिनिमम समय में मैक्सिमम डील किया जाए। एक्सरसाइज है आपका 1.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 9। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग in decimal expansion and say
what kind of expansion is, अभी आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ नंबर 1, 36/100। इसको आपका क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंट करना है। ये आपका रेशनल नंबर है। इसका दो तरीका है, आप या तो 100 से इसको डिवाइड कर लीजिए, लेकिन जब भी इस तरह का नंबर आपको मिले, दैट मीन्स 2/10 लिखता हूँ मैं, 52/100 लिखता हूँ। यदि इस तरह का आपको रेशनल नंबर मिले, फ्रैक्शन मिले, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ईजी होता है, आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डिनोमिनेटर को देखिए, 1 0 है, 1 पे 1 0 है, दैट मीन्स 1 डिजिट के बाद आप बैठा दीजिए डिसिमल। 1 डिजिट के बाद बैठा दिया मैंने 0.2। आप यहाँ डबल 0 है, दैट मीन्स डबल डिजिट के बाद डिसिमल आएगा, तो 25 यहाँ आ गया डिसिमल 0.52। तो उस तरह से इसको भी कर दीजिए। आपका डबल 0 है, दैट मीन्स डबल डिजिट के बाद आपका हो जाएगा क्या, डेसिमल हो गया। अभी आप देख रहे हैं ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो लिख दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये रहा नंबर 2। आ जाइए, नंबर 2 है 1/11। अभी आपको इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। 11 से हम 1 को डिवाइड करते हैं, आप भी कीजिए। डेसिमल 0, अभी देखिए 11 से 10 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ 0 डालना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ डालना पड़ेगा। 11 9 जा 99 होता है, 1 आ गया। देखिए 1 से आप स्टार्ट किए थे, फिर से आपको 1 आ जा रहा है। फिर से आप 0 डालिए, फिर नहीं आया, डिवाइड होगा, फिर यहाँ 0 डालिए, यहाँ 0 डालना पड़ेगा, 9 जा। तो इस तरह से आपका ये कंटिन्यू चलेगा, ये कभी मतलब टर्मिनेट होने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 9 जा लगाया, तो फिर आपको इस तरह से मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या आपका रिपीटिंग ब्लॉक है 09 09, फिर आएगा 09। तो आप इसको लिख दीजिए 0.09 09 09। दैट मीन्स क्या हो गया, 0.09। ये आपका क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है। तो ये डेसिमल आपका किस टाइप का मिला, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग आपको मिले, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, रेकरिंग दैट मीन्स रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग। आप रेकरिंग लिखिए या रिपीटिंग लिखिए, तो मैं रिपीटिंग ही लिख दे रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। डेसिमल ये हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नंबर 3 आ जाता हूँ। 3 में ये मिक्स्ड 4 and 1/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहला स्टेप है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर करेंगे। तो आप जानते हैं 8 4 जा होता है 32, 32 + 1 33, 33/8। अभी 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, आप यहीं बगल में कर लीजिए। 8 से 33 को डिवाइड कर लूँ, 8 4 जा 32, 1 डेसिमल 0, 8 1 जा 8, रहा 2 0, 8 2 जा 16, रहा 4, यहाँ लिख लेता हूँ 4 पे 0, 8 5 जा 40। आपका क्या मिला, 4.125। ये तो आपका टर्मिनेट हो गया, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। करना कुछ नहीं है, आपको डेसिमल रिप्रेजेंट करना है और टाइप लिख देना है। नेक्स्ट नंबर 4 आ जाता हूँ। नंबर 4 में आ जाता हूँ। 4 नंबर है
3/13 है, 4 इज है 3/13, तो 13 से 3 को डिवाइड किया जाए, 13 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 13 0.0, 13 2 जा 26 रहा 4 0, 13 3 जा 39 रहा 1 0। अभी देखिए डिवाइड तो नहीं होगा, यहाँ 0 डालना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 डालना पड़ेगा। 7 जा होता है 91 9 0, 6 जा 78 2 1 0, 9 जा 117 होता है 3। अभी देखिए आपको अब जब दोबारा मिल जाए, रिमाइंडर आपका 3 से स्टार्ट किया या जहाँ भी हो 3, यदि दोबारा फिर से आपको मिल जाए वो डिजिट तो आप रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका ब्लॉक रिमाइंड करेगा। नहीं तो और थोड़ा करके देख लीजिए, 30 है तो 3 2 जा देख लीजिए, अभी रिपीट होगा आपका 26 4 0, 3 जा 39 1, अभी ये रिपीट करेगा 2 3 0 7 6 9, वही अगेन आपको वही मिलेगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया 0.23069, ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक है। तो ये आपका कैसा मिला, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें क्या टाइप का हुआ, रिपीटिंग। ये तो नॉर्मल बात है कि आपका जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांसन या तो टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ओनली किसका होता है, इरेशनल नंबर का होता है। तो इरेशनल नंबर तो आपके क्वेश्चन में यहाँ है नहीं, सारे के सारे रेशनल हैं। नंबर 5 पे आ जाता हूँ। नंबर 5 है आपका 2/11। अभी 11 से 2 को डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल 0 1 11 1 जा 11 9 0 8 जा 88 2 0 1 जा आपका आ जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है आपका, ये 2 अगेन आपको फिर से मिल गया तो आप रुक जाएंगे। 18 आपको यही 18 मिलता चला जाएगा। दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है 0.18 दैट मीन्स क्या है 0.18 ये रिपीट कर रहा है। तो ये आपका डेसिमल क्या टाइप हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन और आ रहा है 6 नंबर, ये 5 डील हो गया। नंबर 6 पे आइए। नंबर 6 है 329 बाय 400। 329 बाय 400। अभी 400 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 329 इजी प्रोसेस भी है, 4 से डिवाइड करके 00 दैट मीन्स डबल डिजिट बैक कर देंगे, लेकिन पूरा से ही कर लेते हैं। डेसिमल 0 8 जा 32 00 0, तो 2 जा हो जाएगा 800 100 आया 0, तो 2 जा फिर से 800 फिर 0 5 जा 2000। ये आपका क्या मिल गया 0.8225। टाइप क्या हो गया आपका, टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह से आप इजी वे में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का था। नेक्स्ट में आ जाता हूँ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता हूँ। ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे ताकि मैक्सिमम कवर किया जा सके। टाइम तो बहुत कम है एग्ज़ाम का, आपको रिमाइंड भी किया जा सके ताकि अच्छे से रिमाइंड भी हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दैट मीन्स रेशनल करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। नंबर 1 ले लेता हूँ। 0.66 का क्या है, रिकरिंग। तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इसका जो पार्ट 3 था उसमें बताया गया था आपको कि जितना आपका रेकरिंग होगा, दैट मीन्स जितना डिजिट, जितना ब्लॉक में जितना डिजिट आपका रिपीट करेगा, उसी के अनुसार हम 1 पर उतने ही डिजिट यानी उतना ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट कर लेते हैं। लेट 0, ये x इज 0.6 रेकरिंग, 0 पॉइंट दैट मीन्स क्या हो गया, 6666। अभी आप देख रहे हैं सिर्फ 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट है ही 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या, 1 पे 1 0, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। 10x यहाँ आ जाइए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिसमल यहाँ आ जाएगा 6.6666। ये आपका रहा 10x इज, इसको 2 पार्ट कर देते हैं, 6 प्लस 0.666। 2 पार्ट आप इसलिए करेंगे कि इसका वैल्यू आप देख रहे हैं कि आप वैल्यू इसका लेट किए हैं x, अभी इसका वैल्यू मैं रिप्लेस करूँगा। 10x इज हो गया 6 प्लस x, 10x, x को इधर लाइए, इज 6, दैट मीन्स 9x, 9x इज 6, x इज क्या हो गया 6/9, 3 2 जा 3, 3 जा, दैट मीन्स 2/3। सो आ जाइए, फाइनली लिख लीजिए आपका क्या नंबर था, 0.6 का रेकरिंग। ये आपका क्या मिल गया, 2/3। यही आपका पी बाई क्यू है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2 पे। आपको यदि कोई इसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। मैं आगे प्रयास करूंगा कि जितने क्वेश्चन डील करता हूं सारे के सारे मैं PDF के रूप में अपलोड करने का प्रयास करूंगा। कुछ दिनों के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड रहेगा, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नंबर 2 है 0। अच्छा, उसका मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ। यदि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दिया, सपोज कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका पी बाई क्यू का फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.6 रेकनिंग ऑफ 6, तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए आपका जितना डिजिट रिपीट हो रहा है यहाँ लिख लीजिए, ओनली 6 डिजिट रिपीट हो गया है, लिख लीजिए। 1 डिजिट रिपीट हुआ 19, बस 6/9 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया 2/3। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब तो कहिएगा आप 0.66 यदि ऐसा रहे तब क्या करना है, मैं पीछे भी बताया था, अभी रिमाइंड कर देता हूँ। आपका रेकरिंग डिजिट कितना है, 2 है, तो दैट मीन्स 29। अभी इसको कैंसिल काट दीजिए, 33 2 जा 33, 3 जा 2/3। अभी सपोज कीजिए 0.123 इसका रेकरिंग है, तब क्या करना है, तो आपका ये रिपीटिंग ब्लॉक है, 1 2 3, 3 डिजिट आपका रिपीटिंग हो रहा है, तो 39 1 2 3 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 4 जा 3 1 जा 3
ये हो गया 41/333। तो इस तरह से आप इजी वे में ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है 0.47। अभी देखिए रिपीटिंग क्या है, ओनली 7 है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया 0.477777 एंड सो। लेट कर लेते हैं, लेट x इज 0.47, 7 का रेकरिंग 0.47। तो मैंने आपको पीछे बताया कि आप 1 पर कितना 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो रिपीटिंग डिजिट है वो कितना है। रिपीटिंग डिजिट सिर्फ ओनली 1 है। दैट मीन्स आप 1 पर 1 0 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए। 10x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिसमल आ जाएगा यहाँ। दैट मीन्स 4.7777 ये रहा। तो अभी आप कहिएगा इसको 2 पार्ट में मैं ऐसे तोड़ दूं, यदि आप बोलेंगे 4 + 0.77777 ऐसे, तो ये तो आपको मिलेगा नहीं। आपने लेट क्या किया है 0.477 को लेट किया है x। तो यहाँ तो हम मेरे पास किसी भी हालत में 0.477 आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इसके लिए क्या रास्ता है, अभी देखिए बिल्कुल आसान है। आपको लास्ट में क्या आना है 0.4777 ये लाना है। दैट मीन्स आपने क्या किया, यहाँ 3 डाउन किया है, इसको क्या कर दिया आप 3 कम करके यहाँ लिखें। तो यहाँ 3 आप इंक्रीज कर लीजिए, 4.3 कर लीजिए। 4.3 और दोनों को ऐड यदि कीजिएगा तो 4 का 4 ये 347 हो गया, इक्वल हो गया। तो आप समझ गए होंगे इसको। तो इस हिसाब से काम करना है कि जो आपने लेट फाइंड किया है उसका वैल्यू यहाँ पुट हो जाए। 10x इज क्या हो गया 4.3 प्लस इसका वैल्यू आपने क्या फाइंड ये लेट किया x किया। अभी आ जाइए 10x माइनस x इज 4.3, 9x इज 4.3, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4.3/9। ये डिसमल गायब कीजिए, 9 पर 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 43/90। तो सो आ जाइए क्वेश्चन में 0.47 का क्या मिला आपको 43/90। ये रहा आपका p/q, ये सॉल्यूशन हो गया। अभी इसका शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। ये तो थोड़ा टाइप चेंज हुआ, चेंज इसलिए हुआ कि बोथ डिजिट आपका रेकरिंग में नहीं है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले कि सपोज कीजिए कि ये डबल डिजिट है डिसिमल के बाद, लेकिन सिंगल डिजिट रेकरिंग दैट मीन्स रिपीट कर रहा है और फर्स्ट डिजिट आपका रिपीट नहीं किया, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या हो जाएगा, आप 47 लिखिए और जो डिजिट रिपीट नहीं किया है उसको माइनस कर लीजिए। ये 47 है, ये 47 लिख लीजिए और जो डिजिट आपका रिपीट नहीं किया है उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है बाय। रिपीटिंग डिजिट कितना है आपका 1 है, तो 19, और जो आपका रिपीटिंग डिजिट नहीं है उसके बदले 0 आप लिखिए, तो हो गया 47 में 4 गया तो 43/90। ये आपका इजी वे में बनेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेस करेंगे तो इतना लंबा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इजी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर आ जाते हैं। थ्री में है आपका 0.001। अभी देखिए इसका शॉर्ट तरीका पहले जान लीजिए।
तीनों डिजिट आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इस रिपीटिंग ब्लॉक में आपका 3 डिजिट है, दैट मीन्स 001 लिखें और 1 लिखें, दोनों का मीनिंग तो मतलब 1 ही है, तो 1 ही मैं लिखता हूँ। 1 बाय रिपीटिंग डिजिट कितना है आपका, 3 है, तो 3 9 1 2 3 हो गया, इतना ही आंसर होगा आपका। अभी आ जाइए इसका प्रोसेस देख लेता हूँ। लेट x इज 0.001, ये है आपका रिपीटिंग ब्लॉक। 0.001 001 001 एंड सो। तो कितना डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट। तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 1 पे 3 0 से, 1000 से। 1000x इज 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिसमल आ जाएगा 3 डिजिट पार, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1.001 001 एंड सो 1000x। इसको 2 पार्ट कर दीजिए, 1 प्लस 0.001 001 एंड सो। अभी देखिए इसको तो आपने लेट किया है, 0.001 001 एंड सो, इसको लेट किया है क्या, x, तो वैल्यू डालिए 1 प्लस x आपका इधर आ जाएगा 1000x माइनस x इज कितना 1। अब ये हो गया 999x इज 1, तो दैट मीन्स आपका x इज क्या हो जाएगा 1 बाय 999। तो हेंस आपका 100 हो गया, क्या आपका क्वेश्चन था 0.001 इज हो गया 1 बाय 999 p बाय q। ये आपका रहा सोल्यूशन। तो बिल्कुल इजी वे में आप रिपीटिंग डिसिमल जो होगा उसको आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम आपका रिमाइंड हो, ताकि आने वाले जो आपका एग्ज़ाम 1 मंथ लेटर होगा, फरवरी लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट होगा, तो आप 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो आप 80 में 80 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और 80 में 80 मार्क्स आप बिल्कुल इजी वे में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। एक्सरसाइज आपका वही है 1.3 NCERT बुक क्लास 9। 3 different irrational numbers, write 3 numbers whose decimal expansion, write 3 numbers whose decimal expansion are not terminating, and non recurring, नॉन लिखना था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। क्वेश्चन को देखा जाए, राइट 3 नंबर्स, यू विल राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांसन आर, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स नॉन रेकरिंग। तो आपको लिखना क्या है, रेशनल लिखना है ना इरेशनल लिखना है। तो रेशनल का आपको मैं फिर रिमाइंड करा दे रहा हूँ। रेशनल का जो होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, टर्मिनेटिंग होता है नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, टर्मिनेटिंग, तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2 में है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग रहे तो बिल्कुल रेशनल नंबर होगा, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ 1 कंडीशन है इरेशनल होने के लिए, वही कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग।
तो आप कोई भी इरेशनल नंबर लिख लीजिए। √2 है आपका, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √10 होगा, √12 होगा, √13 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एक्सेट्रा। अभी देखिए √2 को आप देख लीजिए। √2 का आप डेसिमल वैल्यू जब भी आप निकालेंगे तो 1.414 आपको इन्फिनिटिव तक निकलेगा। और ये जो होगा इसमें से कोई भी डिजिट आपका दैट मीन्स ब्लॉक रिमाइंड ये रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा। सेम सारे इरेशनल नंबर्स में इसी तरह आपके आता रहेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से। यदि कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता हूं इसका। क्लासिफाई रेशनल और इरेशनल नंबर। अभी आपको क्लासिफाई करना है कि आपका गिवन नंबर जो है रेशनल है आइदर इरेशनल है। नंबर 1 √23। अब देखिए √23 तो स्क्वायर रूट इसका कंप्लीट टूटता नहीं है, तो जाहिर है कि आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, इरेशनल। नंबर 2 आप देखिए √225। अभी देखिए √225 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। यदि आपको याद ना हो कोई बात नहीं है, आप 225 को या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ लीजिए या लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको तोड़ लीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से करता हूँ। 5 4 जा, 5 9 जा, ओ सॉरी 5 5 जा होगा, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। दैट मीन्स देख रहे हैं 5 का 1 पेयर और 3 का 1 पेयर। दैट मीन्स एक 5 आएगा एक 3 आएगा। 5 3 जा कितना आ गया, 15 आ गया। ऐसे भी आपको 20 तक का स्क्वायर बिल्कुल याद रखना चाहिए। नहीं याद किए हैं तो आप याद कर लीजिए धीरे धीरे करके, बिल्कुल आपके लिए यूजफुल रहेगा, हर पॉइंट पे उसका काम आता है। नेक्स्ट आ जाइए, तो इसका तो लिखना पड़ेगा रेशनल। ये क्या है आपका, रेशनल है, रेशनल नंबर है 15/1 के रूप में लिख सकते हैं। नंबर 4 है आपका, सॉरी 3 होगा, 0.3796। अभी आपका ये रहा डेसिमल रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये तो आप देख रहे हैं ना तो रिपीटिंग है ना तो आप, ये क्या है आपका सबसे पहला डेसिमल का तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपका तो ये टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। नंबर 4 7.48 487 487 478 हैं, 478 478 478 आपका रिपीटिंग ब्लॉक है, रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स आपका ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन जो ये आपका है जो दिया गिवन डेसिमल फ्रैक्शन है आपका कैसा है, तो आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसका होता है, रेशनल का होता है, रेशनल नंबर। नंबर 5 आ जाते हैं। 5 में है
101, 1001, 1001 एंड सो। अभी आप देखिए रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ 101 है, यहाँ 1001 है, तो रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। तो आपका ये डेसिमल जो है, डेसिमल एक्सपांसन दैट मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन जो आपका है ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट हम नंबर सिस्टम को दो वीडियो जिसमें ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट में मिलेंगे कि उसमें ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे। इसके आगे का पार्ट जो है मेन पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं आपसे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर समझ रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर चलेगी। और आज का सेशन मैं फिनिश कर रहा हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल लाल बिहारी यादव ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। और इस महत्वपूर्ण सेशन को, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों आपके साथी लोग को भी इसका एडवांटेज मिल सके। तो आज का सेशन मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को जारी रखें और आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। धन्यवाद।